सतगुरु की कृपा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार गुरु जी, अनंत दिखावन हार। सद्गुरुदेव के चरणों में वंदन नमन। उपस्थित सभी भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। जय हो। आप सभी की निष्ठा को, आप सभी की जिज्ञासा को नमन। आप सब समयवज्जिका पुस्तक पूज्य वैभव श्री जी महाराज साहब द्वारा लिखित, जो सामायिक के विज्ञान को नए नए आयामों से हमारे सामने उघाड़ रही है, उसका वाचन कर रहे हैं हम सब। भ्रांति समाधान, इस अध्याय के तहत हमने बहुत सारी प्रचलित धारणाओं, मान्यताओं का समाधान पाने का प्रयास किया। आज एक और महत्वपूर्ण भ्रांति जो हम सब आज तक मानते आए, सुनते आए, उसके बारे में बात करते हैं। और ये प्रश्न यंगस्टर्स के मन में तो खूब उठता है, बिकॉज द थिंग इज दे डोंट हैव टाइम, है ना। आप नोट करो, आप छोटे से बच्चे को शुरू करते हो नमोकार सिखाना, उसे धार्मिक स्कूल भेजते हो, संस्कार पढ़ने चाहिए, बिल्कुल पढ़ने भी चाहिए। और आप नोट करोगे कि जितनी भी ये धार्मिक स्कूलें या शिविर हैं, वहां आपको छठी सातवीं तक के बच्चे मिल जाएंगे, 6-7 तक के, 5th तक तो मिल ही जाते हैं। कुछ कुछ बच्चे 6-7 के भी मिल जाएंगे, 8th के भी मिल जाएंगे। 9, 10th, 11th, 12th कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स नदारद हैं हमारे स्थानकों और मंदिरों से। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा है, ये उनका अपना एक्सपीरियंस है, कि ये पाठ याद करने में हम जितना समय लगाएंगे, उतनी देर में तो हम अपने सिलेबस का मटेरियल याद कर लेंगे। और मजे की बात ये है कि जिन माता पिता को आज शिकायत है कि हमारे बच्चे स्थानक या मंदिर नहीं जाते, गुरु भगवंतों के पास नहीं जाते, ये वही माता पिता हैं जो 9-10th में अगर बच्चा किसी महाराज साहब के पास ज्यादा जाता है तो आप उसे रोकते हो कि दिन भर क्या काम है महाराज साहब के यहाँ, बैठकर पढ़ाई करो, बोर्ड एग्जाम से। और अगर कोई एक्टिविटी आपको कम करवानी है अपने बच्चों की बढ़ती हुई पढ़ाई के कारण, सबसे पहले जो आप एक्टिविटी बंद करवाते हो वो होती है धार्मिक स्कूल में जाना या गुरु भगवंतों के पास जाना। आपकी पार्टीज कम नहीं होती, क्योंकि जरूरी है, सोशल सोसाइटी में बैठे हो, है ना, तो ये मेल जोल तो जरूरी है। आपके भाई के ससुराल में भी शादी है, तब भी आपके बच्चे को जाना जरूरी है। लेकिन वीक में एक बार गुरु भगवंतों के पास बैठकर पर्युपासना करना या उनके पास बैठकर स्वयं सुनना, ये आदत तो आपने डाली ही नहीं। जब आपके बच्चे ने आपको नहीं देखा तो वो क्यों जाएगा? अब आप बोलते हो कि वो जब स्कूल होता है हम तो तब चले जाते हैं, तो इसका मतलब आप जाते फ्री टाइम में हो, गुरु भगवंतों के हिसाब से नहीं जाते हो। आप अपनी, वो कहते हैं ना, बिहेवियरल पैटर्न निभाने के लिए जाते हो। उसने कभी देखा ही नहीं आपको गुरु भगवंतों से बात करते हुए कि आप किस तरह से जिज्ञासा सामने रखते हो, किस तरह से गुरु भगवंत आपको समझाते हैं। आप लेकर तो आओ एक बार बच्चों को, उसकी आदत तो डालो कि चाहे कुछ हो जाए, एवरी थर्सडे हमें गुरु के पास जाना है, या एवरी संडे चाहे कितने ही काम हो, चाहे शादी हो, चाहे आप रेस्टोरेंट जाना अवॉइड कर दो, लेकिन हमें गुरु भगवंतों के पास जाना है। अगर दूसरे शहर में है आपके, मेक इट अ पॉइंट कि चाहे हम घूमने जाएं ना जाएं, चाहे परिवार वालों के यहाँ, जैसे आप अपने पीहर जाते हो या आप लोग ऑफिस टूर पे जाते हो, वैसे साल में एक बार पूरी फैमिली एक दिन के लिए ही सही गुरु के दर्शन करने जाने। इससे क्या हो रहा है कि बच्चा उस ऑरा में बार बार प्रवेश कर रहा है, वो जान रहा है। लेकिन बात वही आ जाती है कि हम वहां तो जाएंगे नहीं जब हमारे भीतर
समय ही नहीं है हमारे पास कि हमारे भीतर जिज्ञासा उठे। तो जब हमने अपनी जिज्ञासा का समाधान कभी गुरु भगवंतों के पास बैठकर किया ही नहीं, तो बच्चा जब करेगा आपसे प्रश्न, तब आपके पास जवाब कहाँ से होगा? और जवाब नहीं होगा तो उसको भी समझ में आता है कि मम्मी भी सुनी सुनाई बात ही हमको करने को कह रही है, बाकी मम्मी को भी पता कुछ है नहीं, पापा जी यूं ही कह रहे हैं। एंड वो भी इसको एक सोशल गैदरिंग मान लेते हैं। यस, पीपल चिल्ड्रन हैव टोल्ड मी, जब हम संवत्सरी या ये करते हैं तो बच्चों ने मुझे बोला आकर हमारा सा सोशल गैदरिंग है, नहीं तो मम्मी पापा दादा दादी नाराज हो जाते हैं। अब साल भर में फिर वो अगर हम उनके बताई हुई जगह पर नहीं जाएंगे तो जब हमें जाना होगा तो वो मना कर देंगे। इसलिए ये 8 दिन, ये संवत्सरी के दिन हम जैसा मम्मी पापा कहते हैं हम कर लेते हैं। Children have come to me and confessed this. ये शुरू करूं सामायिक किस भाषा में की जाए, तो शायद बहुत लोगों का ये जो प्रश्न है कि महाराज साहब आप प्रतिक्रमण हिंदी में क्यों करवाते हो, तो उसका जवाब आपको मिल जाएगा। पुस्तक में पेज नंबर 148, सामायिक किस भाषा में की जाए। सामायिक की भाषा के बारे में कई तरह की मान्यताओं और विचारधाराओं से मुखातिब होना पड़ता है। मुखातिब होना यानी रूबरू, फेस टू फेस होना पड़ता है। तो क्यों ना हम इसे समझें कि सामायिक किस भाषा में करें। इसका उत्तर यही है कि उसी भाषा में करो जिसमें आपको नींद से जगाया जाए तो आप जाग जाएं, या जिस भाषा में आपको सपने आते हो, अर्थात जो भाषा आपकी मातृभाषा है, आपको उसी भाषा में सामायिक करनी चाहिए। भाषा वही जीवंत होती है जो बोलने के साथ ही भावमय हो, जहां सोचना व बोलना एक साथ घटित हो, अथवा जो बिना सोचे भावों से स्फुटित होती हो। अन्यथा वो भाषा मृत भाषा है जिसे बोला पढ़ा जाए और कुछ अर्थ समझ में ना आए। अभी आप मारवाड़ी हो सपोज, है ना, और आप चेन्नई में रह रहे हो, राइट। आपके बच्चे को आपको तमिल सिखानी ही नहीं पड़ेगी, उसको मारवाड़ी सिखानी ही नहीं पड़ेगी अगर आप लोग घर में मारवाड़ी बोलते हो। हिंदी अंग्रेजी भाषा स्कूल में सीख लेता है, लेकिन क्या चेन्नई में रहने वाला बच्चा जिसके मम्मी पापा घर में मारवाड़ी बोलते हैं या तमिल बोलते हैं, क्या वो गुजराती सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। आपको तमिल सिखाने के लिए उसको किसी क्लास में भेजने की जरूरत नहीं। आपके घर पे जो मेड आती है काम करने, आपके सब्जी वाला, आपके रिक्शा वाला, या जिधर भी आप जा रहे हो, बच्चा वही भाषा सुन रहा है, वो ऑटोमेटिकली सीख जाएगा। आप घर पे मारवाड़ी बोल रहे हो, बच्चा ऑटोमेटिकली मारवाड़ी सीख जाएगा। उसके लिए आपको किसी स्कूल में भेजने की आवश्यकता नहीं है। कैसे सीखा उसने? अच्छा, बच्चे को चाहे इंग्लिश आती हो चाहे हिंदी आती हो, लेकिन अगर आप घर में तमिल और मारवाड़ी बोलते हो तो आप उसे सुबह गुड मॉर्निंग, गेट अप बेटा, इट्स वी आर गेटिंग लेट फॉर स्कूल, बच्चा नहीं उठेगा। और आप उसको मारवाड़ी में बोल के उठाओ, बेटा उठ जा, लेट हो रही है, वट एवर लैंग्वेज में, जो आपकी डे टू डे लाइफ की लैंग्वेज है, वो उठ जाएगा। रात को सपने उसे फ्रेंच या रोमन में नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। उसको सपने उसी भाषा में आएंगे जो भाषा वो रात दिन अपने आसपास अपने मित्रों के साथ बोलता है, इंग्लिश, हिंदी, जो भी है। उसे जर्मन नहीं आएगी, भले वो स्कूल में उसका सब्जेक्ट फ्रेंच हो, लेकिन नहीं आएगी उसको, क्योंकि वो सब्जेक्ट है। हाँ, वो डे टू डे रूटीन में अगर वो फ्रेंच बोल रहा है तो उसे समझ आएगी। तो समझना उसी भाषा में किया जाए जो आपकी मातृभाषा है। महत्ता भावों की है, शब्दों की नहीं। वाक्य विन्यास या व्याकरण की भी महत्ता बिना भावों के नहीं है। यही कारण है कि स्वयं भगवान वर्धमान प्रभु ने अपनी देशना जनसाधारण की बोलचाल की भाषा में, अर्थात प्राकृत में दी। प्राकृत मीन्स नेचुरल लैंग्वेज। प्राकृत कोई विशिष्ट भाषा नहीं है। देयर वाज नो सॉर्ट ऑफ ग्रामर ऑफ दैट लैंग्वेज। ये तो बाद में डेवलप की गई, ये तो बाद में कुछ विद्वानों का कार्य है कि प्राकृत की भी भाषा डेवलप कर ली। आप नाम ही देखिए ना, नेचुरल भाषा।
तो महावीर ने किस भाषा में देशना दी? जिस भाषा में आम आदमी को समझ में आए, उसके बोलचाल की भाषा में। संस्कृत में नहीं, संस्कृत यानी पूरी तरह से ग्रामेटिकली डिजाइंड लैंग्वेज में नहीं दी। प्राकृत का मतलब होता है जो अपनी प्रकृति में सहज स्फुटित हो। उस युग में संस्कृत भाषा का प्रचलन था, किंतु वो पंडितों एवं ब्राह्मणों की भाषा थी। जनसाधारण को संस्कृत भाषा समझ में नहीं आती थी। वेदों एवं शास्त्रों को समझने के लिए उसे ब्राह्मणों पर आश्रित रहना पड़ता था। वे ब्राह्मण संस्कृत भाषा में ही श्लोकों की रचना करते थे ताकि जनसाधारण को समझ ना पड़े और वो ब्राह्मणों पर निर्भर रहे। इस प्रकार ब्राह्मण अपनी आजीविका एवं मान प्रतिष्ठा के लिए जनसाधारण से दूरी बनाए रखता था। ऐसे समय में भगवान महावीर ने क्रांति लाते हुए अपनी बात आम भाषा में की। इट वॉज अ रेवोल्यूशन कि वो जो बात कह रहे, वो जो ज्ञान की बात कर रहे हैं, वो उस समय की प्रचलित विद्वानों की, पंडितों की भाषा में नहीं कर रहे हैं, वो उस भाषा में कर रहे हैं जिसमें आम जन बात करे। आप देखो ना, बड़े बड़े सेमिनार होते हैं ऐसे ऐसे टॉपिक्स पर, लेकिन टॉपिक किसका है? आम जनता का। लेकिन सेमिनार किस भाषा में होंगे? उस भाषा में जिसमें आम जनता को समझ ही ना पड़े। लेकिन महावीर ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने रेवोल्यूशन किया। उनका ज्ञान मात्र पंडितों तक सीमित नहीं था या विद्वानों के लिए नहीं था, उनका ज्ञान आम जनता के लिए था। वे मगध से क्षेत्र में विचरण कर रहे थे, अतः उनकी भाषा तत्कालिक जनपद, मतलब उस समय की जो स्टेट था, डेमोक्रेटिक स्टेट था, कि अर्धमागधी भाषा में ही थी। आज हम उनकी क्रांति के रहस्य को समझ नहीं पा रहे हैं और पुनः लकीर के फकीर बन रहे हैं। अरे उन्होंने तो सारे मतलब जो उस समय की प्रिवलेंट लैंग्वेज थी उसको नकार कर बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में अपनी बात कही, लेकिन हमने उनकी उस क्रांति की मिट्टी पलीद कर दी। कैसे? कि उन्होंने एक रेवोल्यूशन लाते हुए वो भाषा नहीं कही जो केवल यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है, उन्होंने वो भाषा कही जो किसी को भी समझ में आया। उसके लिए किसी पढ़े लिखे व्यक्ति का होना जरूरी नहीं है। लेकिन आज हम लकीर के फकीर बन गए। आज हम उसी भाषा में बात करेंगे जिस भाषा में महावीर तो मगध में विचरण कर रहे थे, तो वहां की लोकल लैंग्वेज अर्धमागधी थी, तो उसी भाषा में बात करेंगे ना। लेकिन हमने पानी फेर दिया उस पर। हम उस लोकल लैंग्वेज को आज ऐसी लैंग्वेज बना बैठे हैं कि उसी में बोलते जाएंगे, वही सूत्र पाठ, और बात समझ में नहीं आएगी। उसके अर्थ करो, फिर उसका विवेचन करो, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं हम लोग। अर्धमागधी भाषा उस जमाने के श्रोताओं की मातृभाषा थी। इसी प्रकार आज गुजराती, राजस्थानी, तमिल, हिंदी, अंग्रेजी, जिसकी जो मातृभाषा है वो उसी में अपना सामायिक प्रतिक्रमण करे तो ही उसमें भाव बन सकेंगे। अन्यथा हम देखते हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो जीवन भर प्रतिक्रमण के पाठों को याद करने की मशक्कत में लगे रहते हैं, किंतु संस्कृत प्राकृत भाषा के प्रतिक्रमण को सीख ही नहीं पाते। भाषा संबंधित ये प्रश्न वैसे तो नाद विज्ञान से संबंध रखता है। कोई भी बात बोलने से पहले हमारी नाभि से नाद उठता है और कंठ में आकर जब वह भाषा में परिणत होता है तब बोली अर्थात प्राकृत कहलाता है। मगर हर आदमी की देश, काल, पात्र, भाव से प्रकृति अलग अलग होने के कारण उच्चारण भी अलग अलग होता है। अतः हर समूह विशेष की बोली दूसरे समूह विशेष की बोली से भिन्न होती है। ऐसी स्थिति में एक दूसरे की बात समझने में कठिनाइयां आती है। तब विद्वान लोग बोली को संस्कृत करके संस्कृत अर्थात आम भाषा बना देते हैं, राजभाषा बना देते हैं। उस जमाने में संस्कृत राजभाषा थी और प्राकृत, अर्धमागधी, पाली, शौरसैनी, महाराष्ट्री यानी मराठी, बहुत सारी बोलियां थी। आज संस्कृत आम भाषा नहीं रही। समय के साथ बोली भी बदलती रहती है। प्राकृत आदि भाषा भी एक ऐतिहासिक म्यूजियम की चीज बन के रह गई है। हमारा ये कहने का तात्पर्य नहीं है कि इसमें कोई बुराई है। उस जमाने में एक व्यक्ति पैदा होकर प्राकृत ही सीखता था, यानी बोलचाल में प्राकृत ही बोलता था। जैसे आज हम घरों में हिंदी, मारवाड़ी, तमिल, गुजराती, मराठी बोलते हैं, प्राकृत में ही सोचता था।
प्राकृत में ही स्वप्न देखता था, अतः प्राकृत सुनने के बाद उसे किसी व्याख्या की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। अतः जब भी वो इस भाषा में प्रतिक्रमण करता था, तब वह स्वयं के उच्चारण और उसी के श्रवण में बिना किसी अंतराल की उसी भाव में सराबोर रहता था। अतः वह भाव विभोर होकर सामायिक कर सकता था और उसका फल भी प्राप्त होता था। अगर आज भी कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका बोलना, सोचना और समझना सब कुछ प्राकृत से ही संभव है, तो उसे प्राकृत में ही प्रतिक्रमण करना चाहिए। मगर आज सामान्यतया नेचुरली वो स्थिति ही नहीं है ना। नई पीढ़ी को हिंदी ज्यादा माफिक पड़ती है, अथवा राजस्थानी, गुजराती या अन्य कोई प्रांतीय भाषा, कोई भी लैंग्वेज, स्टेट लैंग्वेज। ऐसी स्थिति में वो अपनी मातृभाषा में प्रतिक्रमण करे तो ज्यादा फलदायी होता है, क्योंकि वो भावों से किया जा सकता है और ये भाव आत्म भाव होते हैं, है ना, उधार लिए हुए नहीं। तो सामायिक किस भाषा में करनी चाहिए, इस पर जरा चिंतन मनन करें। वरना तो प्राकृत क्यों, आप फ्रेंच में करो, रोमन में करो, किसी में भी कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है। आपको तो व्याख्या तो चाहिएगी ही, अर्थ तो चाहिएगी। क्या प्राकृत देव भाषा है? नेक्स्ट चैप्टर। कुछ लोग कहते हैं कि सूत्रों की भाषा देव भाषा है, हो अथवा ना हो, उससे हमें क्या प्रयोजन। प्राकृत देव भाषा है या नहीं है, इससे हमारा क्या लेना देना। क्या देवताओं में दुष्ट देवता नहीं होते? भाषा अपने आप में सारी अच्छी ही है, हमारा प्रयोजन आत्म कल्याण का है। कौन सी भाषा अंग्रेजों की है, कौन सी भाषा हिंदुओं की है, इससे हमें कोई प्रयोजन नहीं है। ईसाई देवता कैसे बोलते हैं, हिंदू संस्कृत विज्ञ देवता कैसे बोलते हैं, और समण निर्ग्रंथ देवता कैसे बोलते हैं, सुन समझ सकते हैं, आदि बातों में उलझने का कोई अर्थ नहीं है। हम सामायिक प्रतिक्रमण आत्मशुद्धि के लिए करते हैं, किसी देवता को सुनाने के लिए नहीं करते। क्या हम प्राकृत भाषा में बोलेंगे तो महावीर भगवान खुश हो जाएंगे और हमको आशीर्वाद दे देंगे? ऐसा कुछ नहीं है। महावीर तो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए, तुम्हें रास्ता दे गए, सूत्र दे गए, खोलो ताले। लेकिन हम तो क्या है, चाबियों का गुच्छा कमर पे लटकाए घूमते हैं। देखा, हमारे पास इतनी सारी चाबियां हैं। चाबियां तो है, लेकिन ये चाबियां किस काम की, जब ये ही नहीं पता कि कौन से ताले की चाबी कौन सी है। और पता भी है तो हम कब ताला खोलते हैं? हमें पड़ी नहीं, हमें तो लोगों को दिखाना है। तो चेक करना। जहां तक देव भाषा कहकर महिमा मंडित करने की बात है, ये बात कई प्रश्न उपस्थित करती है। मुसलमान कहते हैं कि कुरान जिस समय व जिस स्थान की मातृभाषा में लिखी गई वो देव भाषा है। ईसाई कहते हैं कि प्राथमिक बाइबल की हिब्रू भाषा वो देव भाषा है। ब्राह्मण कहते हैं कि संस्कृत देव भाषा है। जबकि तथ्य ये है कि आज की जो पाणिनी संस्कृत चलती है वो प्राचीन वैदिक संस्कृत से भिन्न संस्कृत है। जबकि आत्मज्ञानी कहते हैं कि उच्च कोटि के देव मात्र आपकी नाभि में उठने वाले नाद से ही समझ जाते हैं, उनको किसी भाषा की कोई जरूरत नहीं होती। भाषा तो मनुष्य के श्रुत का साधन है। आप देखो ना, एक बच्चा रोता है, केवल उसकी माँ समझ सकती है कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। सारी दुनिया कहेगी अरे इसको सुला दो, कोई कहेगा इसको झुला दो, कोई कहेगा ये खिलाओ, लेकिन वो जानती है कि इस समय बच्चे को क्या चाहिए। और वो जैसे ही माँ की गोद में जाएगा और माँ एक पर्टिकुलर पोस्चर में बच्चे को लेगी, बच्चा चुप हो जाएगा। कौन सी भाषा में बात की बच्चे ने? उसके भीतर से एक नाद उठा, मां तक पहुंचा, मां ने वाइब्रेशन समझ लिए, खत्म हो गई बात। अतः सामायिक हो या स्तुति, निजी भाषा में ज्यादा फलदायी होती है। अक्सर लोग कहा करते हैं कि संस्कृत और प्राकृत के मंत्र रट रट कर जीभ थक सी गई है, चित्त भ्रमित सा हो जाता है, माला फेर फेर कर अंगुलियां दुखने आ गई, मगर मंत्र है कि सदता ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? नाथ संप्रदाय ने इस रहस्य को समझा और उस समय की प्रचलित मातृभाषा में शाबरी मंत्रों की रचना की, जो आज भी शीघ्र और अधिक फलदायी हो रहे हैं। अतः देशना हो, सामायिक हो अथवा मंत्र साधना,
लोक भाषा में होनी चाहिए, ताकि व्याख्या की फिर व्याख्या नहीं करनी पड़े। ऐसा ना हो कि अर्थ समझने के लिए पुरानी सीखी हुई बातों को याद करना पड़े और सोचना पड़े, क्योंकि तब तक चित्त के कंप्यूटर स्क्रीन पर फाइल ही दूसरी आ जाएगी और पुराने प्रश्नों के साथ गड्ढमगड होकर नए प्रश्न और नई उलझने पैदा हो जाएगी, और तब भक्ति भाव बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। शंकाओं का शैतान मन में वास करना शुरू कर देगा। पुरानी भाषा पुरानी मुद्रा की तरह होती है, जो कुछ समय पश्चात प्रचलन से बाहर हो जाती है। एक समय में सोने के, तांबे के, पीतल के, चांदी के सिक्के चलते थे, है ना? फिर किसी और तरह के चलने लगे। नोट तक देखो ना, अभी मोदी जी ने नोटबंदी की, आपके पास भले ही लाखों के कैश पड़ा हो, लेकिन वो नोट ही बेकार हो गया। अब आप बोलो नहीं जी, ये तो मैं पैदा हुई उस टाइम के नोट है, ऐसे कैसे दे दूं? तो मेरे दादाजी के हाथ के नोट है, तो रखो उसको अलमारी में और आरती करते रहो, राजी होते रहो, मेरे पास बहुत पैसा है। उस पैसे का आज कोई मोल नहीं है। सेम इज द थिंग विद द लैंग्वेज। तब पंडित लोग उसकी मनमानी व्याख्या करना प्रारंभ कर देते हैं और मत मतांतर पैदा कर देते हैं। हमें उन विवादों से कोई प्रयोजन नहीं है। हमारा कथन मात्र इतना ही है कि हम अपनी बात को अपनी मति और योग्यता के अनुसार समझें और उसको अपनी मातृभाषा में भावित करें, तो वह जल्दी और ज्यादा फलदायी होती है। पेज नंबर 151 पर एक बॉक्स में कुछ मैटर है। हर भाषा देव भाषा ही होती है अगर आपका बोलना, सोचना व समझना एक साथ एक समय में घटित हो सके। और कोई भी मंत्र तभी सिद्ध होता है जब उच्चारण के साथ उसका अर्थ आपकी संज्ञा में प्रवाहित हो। वरना आप कितना ही नमो 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 बोलते जाओ, अगर नमो का अर्थ आपकी पूरे डीप बेसिक इंस्टिंक्ट में ना जाए, तब तक उस नमो का कोई अर्थ नहीं है। तो इन दो चीजों पर गौर करें सभी लोग और अपने आप को तैयार करें कि इस बार जब हम सामायिक में उतरे तो हमें पाठ बोलने के साथ साथ ही उसका जो अर्थ है, उसका जो भाव है, उसका जो मूल भाव है, वो हमारे पूरी संज्ञा में, हमारे पूरे जहन में, हमारे पूरे दिलो दिमाग कहो, मानस पटल कहो, उसमें उतर जाए। उसके लिए फिर आपको किसी और अर्थ, किसी और डेफिनेशन, किसी और व्याख्या की जरूरत ना पड़े। ठीक है ना? आप एक तो बोलते हो प्रणाम और एक बोलते हो तिकुतो आयनम पयायनम। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि आप तिकुतो ना बोलो, लेकिन बोलते से ही तुरंत आपकी चेतना परिक्रमा करने लग जाए गुरु भगवंतों की, आपके भीतर से उनके लिए वो कल्याण रूप जो उनकी छवि आपके सामने है, आप महसूस कर पाओ। लेकिन होता ही नहीं है, क्योंकि हम तो वो मशीन ही बोलते हैं, हमें अर्थ ही नहीं पता है, अर्थ हमारे अंदर ही नहीं जा रहे। तो जरा चेक करें इनको। ये 2 चैप्टर आज हमने किए। आगे जो 2 चैप्टर्स हैं वो एक ही साथ कनेक्टेड हैं, तो वो तीनों चैप्टर्स हम कल करेंगे। आज इतना ही, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स ना सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, पढ़ने के लिए नहीं है। ये सारे चैप्टर्स आपके अंदर तक पूरा चिंतन, मनन, मंथन करने के लिए है। कितना ही पढ़ लो, कितना ही सुन लो, जब तक वो लैंग्वेज में नहीं आ रहा है, उसका कोई, जब तक वो आपके डे टू डे रूटीन में नहीं आ रहा है, जब तक वो आपके जहन में पूरी तरह से नहीं उतर रहा है, तब तक इन चीजों का कोई अर्थ नहीं है।